हाँ तो वाहिमा ने चलिए ठीक है। हाँ तो ये बता रहे थे हम कि कुव्वत, ये जो कुव्वत हाफजा को बता रहे थे कि वो कुव्वत है जो इन मायने को जो कुव्वत बाहिमा ने इदराक किया है, जिनका सुर और मायने का उनको क्या करेगी, ये महफूज रखती है जिन्हें कुव्वत बाहिमा ने जिनका इदराक किया था। और इसको जो है ख़जाना कहा जाता है। ख़जाना किसका ख़जाना है? ये कुव्वत हाफिज़ा का नहीं, सॉरी, कुव्वत वाहिमा का ख़जाना है ये, ठीक है, कुव्वत वाहिमा का ख़जाना है। और इसको कुव्वत ज़ाकिरा भी कहा जाता है। तो ये हो गई डेफिनेशन रिवाइज। और हमें पढ़ानी थी कुव्वत हैवानिया। ठीक है, कुव्वत हैवानिया भी पढ़ाएंगे क्योंकि कल हमारे कॉलेज के जूनियर्स का वाइवा है ना। बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कुव्वत हैवानिया, ठीक है। हाँ, कमेंट ऑफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, कुव्वत हैवानिया जो है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुव्वत हैवानिया, ठीक है। तो अब ये कुव्वत हैवानिया को कुव्वत हयात भी कहते हैं, कुव्वत हयात भी कहते हैं कुव्वत हैवानिया को। अब इसको पढ़ते हैं। कुआ की जो तीसरी जिन्स में, यानी कि जो कुआ की हमने क्लासिफिकेशन करी थी उसमें तीसरी जिन्स में अलामा करशी ने तीसरी जिन्स में बताया है कुव्वत हैवानिया। कुव्वत हैवानिया वो कुव्वत है जो तमाम आज़ा को कुआए नफसानिया के कबूल करने के लिए आमादा करती है, ठीक है। तो आराम से लेते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं जाएंगे क्योंकि फिर अभी दूसरी कुव्वत पड़ी थी, अब अचानक से दूसरी आ गई है। कुआ की जो होती है थर्ड है, ठीक है, थर्ड है कुआ कुव्वत हैवानिया। अब इस डेफिनेशन तो नहीं है ये सही, लेकिन जो करशी ने बताया ये मैंने इफ़ादा कबीर से नोट्स बनाए हैं। उसूल तिब से भी हैं, थोड़े से उसूल तिब से हैं और थोड़े से इफ़ादा कबीर से, और थोड़े से एक और हमारे हकीम खालिद समा सर की जो किताब है उससे बनाए हैं। तो कुआ की ये तीसरी किस्म है कुव्वत हैवानिया। वो कुव्वत है जो तमाम आज़ा, जितने भी सारे आज़ा हैं, आज़ा को कुआए नफसानिया के कबूल करने के लिए आमादा तैयार करती है, ठीक है। कुआए नफसानिया जो हमने कल कुव्वत पढ़ी थी, कुआए नफसानिया जो हिस्स और हरकत से ताल्लुक़ था उसका, ठीक है, उनको कबूल करने के लिए आज़ा को क्या कर रही है, आमादा तैयार कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ छोटा सा लेते हैं इसका मतलब निकालने के लिए। जैसे कोई ऑर्गन है, ठीक है, कोई ऑर्गन है, तो अब इस ऑर्गन को जो है मूवमेंट करना है, ये ऑर्गन जो है वो मूवमेंट करना चाहता है ना। और मूवमेंट कराने का काम किसका था, कुव्वत
कुव्वते नफ्सानिया का काम था, ये कुव्वते नफ्सानिया का काम था ना, मूवमेंट कराने का काम। अब जब तक मूवमेंट नहीं हो सकता, जब तक इसको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं होगा, नरिशमेंट यानी कि जब तक इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, जब तक इसको रूह नहीं मिलेगी, रूह, और रूह कहाँ से आएगी, रूह जो आएगी वो हमारी कुव्वते हैवानिया लेकर आएगी, है ना, कुव्वते हैवानिया लेकर आएगी रूह, जिससे नरिशमेंट ऑर्गन को प्रोवाइड होगा। और जब इसको ब्लड सप्लाई, ब्लड भी कह सकते हैं, ब्लड, खून, जब तक किसी भी ऑर्गन को खून और रूह नहीं मिलती है तब तक वो फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। चाहे उसके अंदर कुव्वत नफ्सानिया पाई जाए या ना पाई जाए, जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, है ना, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब फंक्शंस नहीं कर पाएगा अपने सारे, मर जाएगा वो बिना ब्लड के। तो यही है कि जब तक कुव्वाए हैवानिया अपना काम नहीं अंजाम देती है तब तक इसके बाकी सारे वो नहीं हो पाते, काम नहीं हो पाते, है ना। कुव्वत नफ्सानिया को जो है तैयार कर रही है ये। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ कही कि कुव्वत हैवानिया वो कुव्वत है जो तमाम आज़ा को कुव्वाए नफ्सानिया के कबूल करने के लिए, कुव्वाए नफ्सानिया वाले सारे काम कराने के लिए आमादा तैयार कर रही है आज़ा को। चलिए ये चीज़ बताई है कर्शी ने। अब देखिए इस कॉल की शरह में अलामा नफीस ने कुछ फरमाया है। अलामा नफीस, ये कुव्वत हैवानिया तमाम आज़ा को जिसकी कुव्वत और हरकत इरादी की कुव्वत कबूल करने के लिए आमादा कर देती है ना, जैसे हमने अभी आमादा कराया था। नीज़ ये कुव्वत तमाम आज़ा को उन कुव्वा के कबूल करने के लिए भी तैयार कर देती है जो ग़िज़ाएँ हैवानी तसर्रुफ़ात करती हैं, ख्वा ये तसर्रुफ़ हयात शख्स की बका के लिए हो या हयात नौई की बका के लिए हो। अब इसको हम पैराग्राफ को समझते हैं कि ये कुव्वत जो थी वो तमाम आज़ा को क्या कर रही थी, हिस्स की कुव्वत यानी कि सेंसरी वाली जो कुव्वत थी, हिस्स की कुव्वत, हरकत की कुव्वत यानी कि मूवमेंट कराने की कुव्वत को कबूल करती है ये, ठीक है। कबूल करने के लिए आमादा तैयार करेगी। ऑर्गन को कबूल भी तो करना होगा, तभी तो ऑर्गन मूवमेंट करेगा, हिस्स हरकत करेगा। नीज़ ये कुव्वत तमाम आज़ा को उन कुव्वा के लिए कबूल करने के लिए भी तैयार कर देती है जो ग़िज़ाएँ हैवानी तसर्रुफ़ात यानी कि जो ग़िज़ाएँ हैवानी तसर्रुफ़ अभी पढ़ा था ना, चेंजेस, तो जो भी चेंजेस होंगे हैवानी में यानी कि रूह के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ग़िज़ाओं के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मेटाबोलाइज हो रहा है, ख्वा वो ये तसर्रुफ़ हयात की यानी कि ज़िंदगी की, किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए हो या ज़िंदगी की बका के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर नौई की बका के लिए हो, या उसकी स्पीशीज़ की डेवलपमेंट के लिए हो। अब यहाँ ये एक वर्ड आया था हैवानी तसर्रुफ़ात। तो हैवानी तसर्रुफ़ात का मतलब क्या है? हैवानी तसर्रुफ़ात यानी ग़िज़ा में ऐसी तसर्रुफ़ात, ऐसे चेंजेस ग़िज़ा के अंदर, किसके अंदर, ग़िज़ा के अंदर ऐसे चेंजेस या फिर इस्तेहालात, चेंजेस एंड मेटाबॉलिज्म पैदा करती है जिससे वो हैवान के तग़य्युरात, न्यूट्रिशन जो थे उसमें दाखिल हो जाएं और आसाब के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाएं, आज़ा के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाएं, ठीक है। तो हमारी जो कुव्वत तबैया जो होती है ना, तो वो चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म का काम करेगी एक तरह से, और फिर वो आज़ा तक पहुंचाएगी, है ना। और रूहानी जो तग़य्युरात होते हैं, वो रूहानी तग़य्युरात जो होते हैं वो कुव्वत हैवानिया की वजह से होते हैं, और जो हमारे तग़ज़िया वाले जो तग़य्युरात, तो चेंजेस है मेटाबॉलिज्म होते हैं, वो तबैया की वजह से होते हैं। तो यही चीज़ बताइए कि रूह के जो तसर्रुफ़ात है, हैवानी तसर्रुफ़ात यानी कि रूह के जो तसर्रुफ़ात, रूह के जो चेंजेस हो रहे हैं, जो रूह के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो चीज़ें जो है आज़ा तक पहुंचाती है ये। अब है कौले अलामा नफीस की तौज़ी ये है। अब ये जो अलामा नफीस ने बहुत टफ सा पैराग्राफ बोला था,
इसका मतलब क्या है? तो कुव्वत हैवानिया रूह हैवानिया के ज़रिए आज़ा को इसकी कुव्वत और हरकत इरादी, ठीक है, सेंसरी कुव्वत जो होगी, ठीक है, हिस्सी कुव्वत और इरादी कुव्वत जो वॉलेंट्रीली एक्शन हो रहे हैं, उनकी कुव्वत को कबूल करने के लिए तैयार करती है। बार बार यही कह रहे हैं ये, है ना। अब कुव्वत हैवानिया कल्ब और शराइन, जो कुव्वत हैवानिया है वो कल्ब को, हार्ट को और शराइन जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, जो आर्टरीज हैं, उनके ज़रिए आज़ा को हयात बख्शती है। यानी कि पहले जो रूह होती है वो हमारे हार्ट के अंदर आती है, फिर हार्ट से कहाँ जाती है? आर्टरीज में जाती है रूह, है ना। ऑक्सीजन जो नसीम होती है तो वो शराइन में जाएगी, फिर शराइन के ज़रिए आज़ा तक पहुंचाती है। जब हमारी रूह आज़ा तक, ऑर्गन तक जाएगी तो ऑर्गन तक जाने के बाद क्या करेगी? हयात बख्शेगी, यानी कि उसको लाइफ देगी। ऑर्गन को रूह जो है वो लाइफ देगी। कुव्वत रूहानी कह रही हूँ, कुव्वत हैवानी। और जब आज़ा रहेंगे, और जब ये जो है आज़ा रहेंगे तो ये कुव्वत नफसानिया और कुव्वत तबैया का अमल आज़ा के ज़रिए होता रहेगा, ठीक है। और जो हमारा, जब आज़ा ज़िंदा रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं, जब आज़ा ज़िंदा रहते हैं तो जब ज़िंदा रहने के बाद क्या होगा कि जो कुव्वत नफसानिया यानी कि जो मूवमेंट वाला फंक्शन कराती है कुव्वत नफसानिया, और जो कुव्वत तबैया है जो हमारा जो डाइजेशन वाला जो जितना भी काम है वो, उनका अमल आज़ा के ज़रिए होता रहता है, ठीक है। उनका जो अमल है, उनका जो फंक्शन है वो आज़ा के ज़रिए होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कुव्वत हैवानिया है। जब तक रूह आज़ा तक नहीं पहुँचेगी तो तब तक कुव्वत नफसानिया भी अपना काम नहीं कर पाएगी और कुव्वत तबैया भी अपना काम नहीं कर पाएगी। जब ये सिलसिला मुनक़ते, अगर ये सिलसिला जो है आज़ा से जो है मुनक़ते का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, कट ऑफ हो जाना। अगर ये वाला सिलसिला जो है कुव्वत जो रूह हैवानिया का जो पूरा सिलसिला है कि कल्ब तक रूह आई, फिर रूह जो है फिर वो आर्टरीज एओर्टा के थ्रू बाकी सारी जो ब्रांचेस में गई, फिर वो बाकी सारे आर्टरीज के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो ऑर्गन्स तक गया। ऑर्गन्स तक जाने के बाद उनको रूह पहुंच गई सारे ऑर्गन्स को, और जब रूह पहुंच जाएगी तो बाकी सारे जो फंक्शन है कुव्वत नफसानिया और कुव्वत तबैया के वो होंगे। लेकिन अगर रूह ही बिल्कुल कट ऑफ कर दी जाए, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिले आज़ा को, तो क्या होगा? हयात यानी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उसका भी कट ऑफ हो जाएगा, है ना। तो वो ऑर्गन जो होगा वो मर जाएगा जब उसको वो नहीं मिलेगा, रूह नहीं मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब रूह को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रही हूँ, लेकिन रूह का जो मादा होता है वो दो होते हैं ना। तो रूह का जो मादा है, एक तो नसीम है, नसीम तो हो जाएगी ऑक्सीजन, लेकिन जो रूह का मादा एक और होता है अखलाते लतीफ़ा, ठीक है। तो रूह का मादा मैं आपको समझाने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन उसके साथ अखलाते लतीफ़ा भी होते हैं रूह के अंदर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दे रही हूँ, तो क्योंकि वो ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड ही होगा हमारे नॉलेज के हिसाब से। तो ऐसी हालत में आसाब क्या होते हैं, जब वो हम ये बता रहे थे ना पीछे, जब वो हयात जो होगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ऑर्गन्स की, तो ऐसी हालत में क्या होता है कि आसाब के ज़रिए हिस्सो हरकत होती है। नर्व्स जो होते हैं वो हिस्सो हरकत करवाते हैं, यानी कि मूवमेंट कराते हैं, हिस्सो हरकत कराते हैं, है ना। सेंसेशन जो होगा वो पहुंचेगा, सेंसरी एंड मोटर नर्व जो जितने भी फंक्शन कराएंगी आसाब, यानी कि कुव्वत नफसानिया और कुव्वत जो तबैया है, तग़ज़िया फराहम करने वाली जो कुव्वत है, और जो वहाँ पहुँचा करती है वो भी बेकार हो जाएंगी, ठीक है, वो भी वहाँ पर बेकार हो जाएंगी। तो अब इस चीज़ को दोबारा से लेते हैं, कहाँ पर समझें। हाँ, तो देखिए यहाँ समझ लेते हैं, दूसरे पेज पर समझते हैं क्या समझा रहे थे। हाँ, तो अब जैसे ये ऑर्गन था,
हमारा कोई भी ऑर्गन पहले क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आता है और लंग से, पहले लंग ले लेते हैं यहाँ पर। लंग से हमारी क्या आई, रू आई। रू जो होगी यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन होगी वो कहाँ पर आएगी, हार्ट में आती है ना। तो जब हार्ट में आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से क्या जाएगा, हार्ट से वो एओर्टा के थ्रू बाकी सारे ऑर्गन्स में रू जाएगी। रू जा रही है, जैसे मान लीजिए रू गई। अब रू के जो पहुंचाने का काम था ना, तो जो हमारी कुव्वते हैवानिया है, कुव्वते हैवानिया का जो मरकज़ है ना, मरकज़ यानी कि मरकज़ का मतलब होता है सेंटर। तो कुव्वते हैवानिया का जो सेंटर है वो हार्ट है। हार्ट है। अब ये हार्ट जो है, यहाँ से जो रू होगी यानी कि सेंटर जो है वो रू का हार्ट है। अब ये हार्ट जो है वो अपना काम करेगा, आज़ाए हैवानिया कहलाता है ना। आज़ाए रईसा जो होता है वो हार्ट होता है, और हैवानिया, कुव्वते हैवानिया का जो उज़्वे रईस है वो आज़ाए हैवानिया जो है वो ये है हार्ट। तो अब जो है ये क्या करेगा, रू जाएगी। रू, आर से रू लिखते हैं, रू गई ऑर्गन को, ठीक है, रू यहाँ चली गई ऑर्गन को। और जो हमारी कुव्वते तबैया है, कुव्वते तबैया और कुव्वते तबैया और दूसरी कुव्वत कौन सी होती है, कुव्वते नफसानिया है ना। ये वाली जो कुव्वतें थी, तो इस कुव्वते नफसानिया का काम था मूवमेंट यानी कि हिस्सो हरकत कराना, और इसका क्या काम था तबैया का, जो ग़िज़ा जो होती है, ग़िज़ा फराहम कराना, जो न्यूट्रिशन है, एक्जैक्टली जो न्यूट्रिशन है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये ऑर्गन को पहुंचाते हैं। ऑर्गन ग्रोथ करता है इसकी वजह से, कुव्वते तबैया ये पहुंचाएगी। और कुव्वते नफ्सिया जो है, इसका जो है ऑर्गन का क्या करेगी, मूवमेंट कराएगी। तो अगर इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारी रूह जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए ना, रूह नहीं पहुँचेगी, तो रूह अगर यहाँ से ख़त्म हो जाती है तो ये भी कुव्वते तबैया अपना काम कर रही है और कुव्वते नफसानिया अपना काम कर रही है। तो इन दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक रूह यानी कि ऑक्सीजन किसी ऑर्गन को नहीं पहुँचेगी। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब जो हमारा ये था, इसीलिए ये जो है, इसीलिए इसको जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कुव्वते हैवानिया को। और कुव्वते हैवानिया और रूह हैवानिया, इन सबको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ अब आगे बढ़ते हैं। यानी आज़ा की ये कुव्वतें इस वक्त अपना अमल ज़ाहिर करती हैं। अब जो ये आज़ा की कुव्वतें थीं, जैसे कि कुव्वते तबैया और कुव्वते नफसानिया जो कुव्वत थी, तो उस वक्त अपना अमल ज़ाहिर करती हैं जब तक आज़ा ज़िंदा रहते हैं। जब आज़ा ज़िंदा रहेंगे तभी दूसरी बाकी सारी कुव्वतें अपना फंक्शन अंजाम देंगी। अगर आज़ा ज़िंदा ही, ऑर्गन ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी सारी जो कुव्वतें हैं। तो आज़ा को ज़िंदा रखने के लिए यानी कि लाइफ जो प्रोवाइड कर रही है वो कुव्वतें हैवानिया प्रोवाइड कर रही है। यानी जब तक रूह हैवानी वही बता दिया था मैंने आपको, तो रूह हैवानी आज़ा तक बराबर पहुंचती रहती है। जब तक रूह हैवानी आज़ा तक बराबर पहुंचती रहती है, लगातार पहुंचती रहती है, तो आज़ा ज़िंदा रहते हैं तो बाकी सारी कुव्वतें भी अपना काम करती रहती हैं। इसके बरअक्स, अब इसके अपोजिट देखें, वही चीज़ दोबारा से देखते हैं। तो अब इसके बरअक्स क्या है कि एक ऐसी हालत होती है जिसमें कुव्वते हिस्स और कुव्वते हरकतें इरादी नहीं होती, ठीक है। एक ऐसी हालत होती है कि जिसके अंदर हिस्सो हरकत नहीं है। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर इस चीज़ को समझेंगे। तो आज़ा जो होंगे वो मफलूज, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आज़ा ज़िंदा रहते हैं क्योंकि इनको कुव्वते हैवानिया मौजूद होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम दोबारा से लेते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पे अब यही चीज़ दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन, कि यहाँ पर जो है मूवमेंट यानी कि जो हिस्सो कुव्वते नफसानिया है, जो हिस्सो हरकत वाली जो वो है कुव्वत, वो क्या करेगी, ये जो उसका कट ऑफ हो गया अब यहाँ से हिस्सो हरकत का, यानी कि अब ये नफसानिया अपना काम नहीं कर रही,
ठीक है, सही से। तो जब मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ऑर्गन पैरालाइज्ड हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। पैरालाइज्ड को कहते हैं मफलूज, ऑर्गन मफलूज हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा और पैरालाइज्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका कट ऑफ नहीं है, यहाँ रूह आ रही है, रूह अच्छी तरह से आ रही है और ग़िज़ा भी आ रही है। ग़िज़ा आ रही है यानी कि ग्रोथ हो रही है, ऑर्गन की ग्रोथ भी हो रही है और रूह भी आ रही है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो ऑर्गन ज़िंदा रहेगा, मरेगा नहीं ना ऑर्गन, तो ज़िंदा रहेगा वो। और जब ये ज़िंदा रहेगा तो इससे क्या साबित हुआ कि ज़िंदा रहने के लिए रूह की ज़रूरत है, ना कि क़ुव्वत नफ़सानिया की। वरना हम ये कहते हैं ना कि नर्वस सिस्टम जो होता है ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए हार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन करता है। नफ़सानिया जो है वो हमारी क़ुव्वत नफ़सानिया, नर्वस सिस्टम जो है वो सोच समझ रहा है और मतलब बाकी सारे जो फंक्शंस हैं, मूवमेंट कराना, हिस्सो हरकत कराना, तो ये नफ़सानिया का काम है। लेकिन ज़िंदा रखने का काम नफ़सानिया का नहीं है, इसका काम है, हार्ट का काम, रूह का काम। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो अब दोबारा से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसके बरक्स एक ऐसी हालत होती है जिसमें क़ुव्वत हिस्सो हरकत इरादी यानी कि क़ुव्वत नफ़सानिया नहीं होती, तो आज़ा मफलूज हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी आज़ा ज़िंदा रहते हैं क्योंकि इनके अंदर क़ुव्वत हैवानी होती है। क़ुव्वत हैवानी को तमाम क़ुव्वतों पर फजीलत कैसे हासिल है? तो क़ुव्वत हैवानी को तमाम क़ुव्वतों पर, अब हमने इतना सारा तो देख लिया, सारे जो जितनी भी हमारी क़ुव्वतें थी, सबसे ज़्यादा फजीलत किसे हासिल थी? इम्पोर्टेंस, डोमिनेंट कौन सी क़ुव्वत थी? इम्पोर्टेंस किसको हासिल है? क़ुव्वत हैवानिया को। तो अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दिया कि क्यों हासिल है, कैसे हासिल है। तो क़ुव्वत नफ़सानिया और क़ुव्वत तबिया के अफ़ाल आमाल इस वक्त तक नहीं सादिर हो सकते जब तक तमाम आज़ा को हयात ना मिले। जब कोई भी फंक्शंस है ना, क़ुव्वत नफ़सानिया और क़ुव्वत तबिया के फंक्शन जब तक नहीं हो सकते जब तक जो ऑर्गन है वो ज़िंदा ना रहे। ठीक है, और हयात इस वक्त तक बाकी रहती है। हयात जो होती है यानी कि जो ज़िंदगी है उस वक्त तक बाकी रहती है जब तक शरियान के ज़रिए यानी कि आर्टरीज़ के ज़रिए रूए हैवानी यानी वो जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मुसलसल आज़ा तक पहुंचती रहती है। इस बात से हमें मालूम हुआ कि क़ुव्वत हैवानी को तमाम क़ुव्वतों पर फजीलत हासिल है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं क़ुव्वत हैवानिया की तारीफ़ जो आपको याद करनी है वो ये है। ठीक है, वो क़ुव्वत है, क़ुव्वत हैवानिया वो क़ुव्वत है जो आज़ा को हयात बख्शती है, ज़िंदा रख रही है। लाइफ कौन प्रोवाइड कर रही है? क़ुव्वत हैवानिया। तो हम आसान डेफिनेशन हो गई। अब इतना ज़्यादा समझने के बाद डेफिनेशन बहुत आसान हो गई है कि वो क़ुव्वत है जो आज़ा को हयात बख्शती है, हयात प्रोवाइड कर रही है, ज़िंदगी प्रोवाइड कर रही है, यानी जो रूए हैवानी के ज़रिए आज़ा की हयात को कायम रखती है। किसके ज़रिए? क़ुव्वत हैवानिया तो चलो रूह लेकर आ रही है, पावर जो है जो लेकर आ रही है पावर, वो तो क़ुव्वत हैवानिया होगी। लेकिन कौन सी चीज़ रही है? वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, यानी कि रूह आ रही है, रूए हैवानी आ रही है। तो रूए हैवानी के ज़रिए आज़ा हयात, आज़ा की जो हयात है वो ज़िंदगी है वो कायम रहती है। ये चीज़ आप डेफिनेशन हो सकता है डेफिनेशन तो आपको सबकी याद करनी है। अब क़ुव्वत हैवानिया का वजूद, ठीक है। तो अब जो है क़ुव्वत हैवानिया का वजूद ये देखते हैं। क़ुव्वत हैवानिया का वजूद अल्लामा नफ़ीस ने बताया। क़ुव्वत हैवानिया के वजूद की दलील ये है कि अगर उज़्व मफलूज हो जाते हैं तब भी इसमें हयात मौजूद रहती है। गोया क़ुव्वत नफ़सानिया यानी कि हिस्सो हरकत से वो मफलूज आज़ा खाली होता है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रहता है। वही इसकी दलील हो जाएगी जो हमने अभी पीछे समझाया था, जो ये वाला पैराग्राफ समझाया था ना, पैरालाइज्ड वाला, वही इसकी दलील हो जाएगी। तो यही बता रहे हैं दोबारा से कि जो क़ुव्वत हैवानिया उसकी दलील ये है कि जो उज़्व जो हमारा पैरालाइज्ड ऑर्गन है तब भी ज़िंदा रहता है
जब उसकी कुव्वत हैवानिया, कुव्वत नफ्सानिया यानी कि हिस्सो हरकत की कुव्वत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है ऑर्गन से, तो आज़ा मफलूज पैरालाइज्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो आज़ा ज़िंदा रहता है, ऑर्गन ज़िंदा रहता है। अगर उस मफलूज में ज़िंदगी ना होती तो वो मुताफिन होता है ना। अगर उसको उस मफलूज पैरालाइज्ड ऑर्गन है, अगर उसको वो ज़िंदा नहीं होता, मतलब ज़िंदा नहीं होता है ना, जैसे अगर उसे रूह हैवानी नहीं मिल रही होती तो उसमें क्या हो जाता, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो हाइपोक्सिया हो जाता है, और जब हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी को, है ना। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया के नतीजे में क्या होगा कि वो ऑर्गन के अंदर जो है इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इसके अंदर सेलुलर इंजरी होने लगेगी, और इंजरी होने लगेगी तो वो जो आज़ा होगा वो इन्फेक्टेड होकर बिल्कुल फासिद यानी कि बर्बाद ख़त्म हो जाएगा वो ऑर्गन, अगर वो इंसान, अगर वो उस आज़ा के अंदर कुव्वत हैवानिया नहीं है तो। ठीक है। अब कुव्वत हैवानिया का तरीक़ा अमल, तो कुव्वत हैवानिया का तरीक़ा अमल क्या है। कुव्वत हैवानिया जो कि आज़ाए हैवानिया में पाई जाती है, वो कुव्वत हैवानिया जो आज़ाए हैवानिया में पाई जाएगी। आज़ाए हैवानिया कौन कौन से होते हैं आज़ाए हैवानिया, सबसे जो इसका सेंटर है, मरकज़ जो है वो तो हार्ट है, आज़ाए हैवानिया हार्ट होता है। ठीक है। औरदा यानी कि वीन्स होती हैं, कल्ब होता है हार्ट, ठीक है, हाँ कल्ब होता है, औरदा वीन्स होती हैं, आर्टरीज भी, आर्टरीज यानी कि शराइन। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जिसमें भी कुव्वत हैवानिया का काम चल रहा है, तो जहाँ जहाँ खून जाएगा वहाँ वहाँ रूह जाती है ना, तो जो कि आज़ाए हैवानिया में पाई जाती हैं, कुव्वत हैवानिया आज़ाए हैवानिया में पाई जाती है, और ये आज़ाए हैवानिया हवा और रूह में तसर्रुफ़ात करते हैं। ठीक है। ये जो आज़ाए हैवानिया है हमारे, वो क्या करेंगे, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके अंदर और रूह के अंदर क्या करेंगे, तसर्रुफ़ात चेंजेस करेंगे, चेंजेस करते हैं, जिनका सरदार कल्ब है। सरदार कौन था, जिन आज़ाए हैवानिया का सरदार कल्ब है। ये कुव्वत हैवानिया कल्ब को सुकेरती है। अब ये जो कुव्वत हैवानिया है उसका और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, वो कुव्वत हैवानिया की वजह से हो रहा है। तो कुव्वत हैवानिया कल्ब को सुकेरती और फैलाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती है हार्ट का, जिससे क्या होता है, तनफ्फुस का अमल यानी कि जो रेस्पिरेशन का अमल जारी रहता है। यहाँ जो है मतलब एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते ना कि रेस्पिरेशन का जो अमल है वो कल्ब की वजह से हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए हम इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि लंग्स है, तो लंग्स से अगर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई जो है वो कल्ब तक जा रही है पल्मोनरी वीन के थ्रू, है ना, तो जब वो लगातार जाती रहेगी तो आराम से रेस्पिरेशन जो है चलता रहेगा। लेकिन अगर कल्ब में जाना बंद हो जाए ब्लड, तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो पल्मोनरी वीन के अंदर बढ़ जाएगा, और जब वो पल्मोनरी वीन के अंदर बढ़ जाएगा तो वो लंग्स के अंदर कंजेशन कराएगा, है ना, यानी कि ब्लड जो होगा वो लंग्स के अंदर भरेगा। तो जब हमारा ब्लड लंग्स के अंदर भरने लगेगा तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर इस रिलेशन से देखा जाए तो कुव्वत हैवानिया कल्ब को सुकेरती फैलाती है। जब कल्ब जो है अपना आराम से वो करता रहता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो आराम से ही जो है लंग्स के फंक्शन भी चलते रहते हैं। और शरियान में तड़प, जो शरियान के अंदर जो तड़प होती है, यानी कि जो उसके अंदर आर्टरीज के अंदर जो पल्स पाई जाती है, वो भी इसी वजह से पाई जा रही है, क्योंकि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, तो इसके अंदर जो तड़प है, पल्स है, पल्सिंग है आर्टरीज के अंदर, वो इसकी वजह से कायम रहती है। जो अखराज दुखान, जो यानी कि अखराज दुखान यानी कि जिसकी वजह से क्या होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और तौलीद रूह यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रूह का जरिया बनते हैं। यानी कि पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बताने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन जब बहुत ज़माने पहले शायद लिखा गया होगा तो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुई होगी।
तो अब इस तरह क़ुव्वत हैवानिया आज़ा को रूह मुहैया करती है। इस तरह क्या हुआ, हमारी क़ुव्वत हैवानिया जो होती है वो आज़ा को रूह मुहैया करती है, यानी कि पहुंचाती है, और इसमें हरारत गरीज़िया पैदा करती है। और इसके अंदर क्या पैदा करती है, हरारत गरीज़िया, यानी कि इन्नेट हीट पैदा होगी। इन्नेट नॉर्मल हीट जो होती है उससे पैदा होती है, क़ुव्वत हयात बख्शती है। फिर जब इन्नेट हीट पैदा होगी तो क्या होगा कि जो क़ुव्वत हयात यानी कि क़ुव्वत हैवानिया जो होती है वो आज़ा तक पहुंच जाएगी और आज़ा ज़िंदा रहेंगे। चलिए, ये हो गया, क़ुव्वत हैवानिया समझ लिया। इतना सादा, एक लौट फेर के वही सारी चीज़ें थी। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। मुझे नहीं आया होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। तो अब क़ुव्वत हैवानिया की तकसीम, अब इसका क्लासिफिकेशन है क़ुव्वत फ़ाइला, क़ुव्वत मुनफ़ाइला। तो क़ुव्वत फ़ाइला और क़ुव्वत मुनफ़ाइला, इसकी दो वो हो गई क्लासिफिकेशन। अब क़ुव्वत मुनफ़ाइला क्या होती है? क़ुव्वत फ़ाइला आपको याद आ रहा होगा, ये क़ुव्वत फ़ाइला ये जो है हैवानिया की तकसीम में भी आती है। इसका फंक्शन अलग है क़ुव्वत फ़ाइला का, जो इसमें आती है हैवानिया में। लेकिन क़ुव्वत फ़ाइला हमने कल भी पढ़ी थी, जो कि किसकी क्लासिफिकेशन में आ रही थी, याद आया किसी को? आप तो बोल भी नहीं सकते हैं ना कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है क़ुव्वत फ़ाइला उसमें आ रही थी मुहर्रिका में, हरकत करने वाली क़ुव्वत। जब हमने मुहर्रिका को 2 में क्लासीफाई किया था, 1 मिनट में देख भी लेते हैं। देखिए, मुहर्रिका में आ रही थी ना, क़ुव्वत मुहर्रिका को 2 में डिवाइड किया था, शौकिया, फ़ाइला, और ये फ़ाइला जो है यहाँ पर भी आ रही थी क़ुव्वत फ़ाइला। लेकिन ये दूसरी क़ुव्वत है, और यहाँ जो है क़ुव्वत हैवानिया वाली जो क़ुव्वत फ़ाइला है वो अलग है। ठीक है, तो अब क़ुव्वत फ़ाइला, क़ुव्वत मुनफ़ाइला। तो फ़ाइला से, फ़ाइला जो है वो फ़ेल से बनता है, और फ़ेल के मीनिंग होते हैं एक्शन, फंक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन याद करनी है। वो क़ुव्वत है जिससे क़ल्ब व शराइन में इनक़िबाज़ व इनबिसात पैदा होता है। ये वो क़ुव्वत है जो कि क़ल्ब के अंदर और शराइन यानी कि आर्टरीज़ के अंदर और हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा रही है। इसको नब्ज़ के ज़रिए महसूस किया जाता है। और इसको क्या किया जाता है? इसको नब्ज़ के ज़रिए, यानी कि इस चीज़ को, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम किस चीज़ से महसूस करते हैं? इससे, नब्ज़ यानी कि जो हमारी पल्स होती हैं। यहाँ कौन सी पल्स होती है? रेडियल। ठीक है, तो अब जो है इसको नब्ज़ के ज़रिए जो है हम महसूस करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। तो ये डेफिनेशन हो सकता है कल पूछ ली जाए। तो अब क़ुव्वत, ये वो क़ुव्वत है जिससे क़ल्ब व शराइन में इनक़िबाज़ व इनबिसात पैदा होता है, जिसको नब्ज़ के ज़रिए महसूस किया जाता है। ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये तो ज़रूर याद करें आप। ठीक है, इनक़िबाज़ व इनबिसात, इनक़िबाज़ का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन, और इनबिसात का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन। इस क़ुव्वत के जो काम बता रहे हैं थोड़े थोड़े से, तो वो देखिए क्या है कि क़ल्ब में इनक़िबाज़ व इनबिसात जारी रखेगी ये क़ुव्वत फ़ाइला। शरियानें जो होती हैं, हमारी आर्टरीज़ हैं, उनमें बराबर तड़प, यानी कि जो पल्सिंग हो रही है वो बराबर तड़प रहती है इसी क़ुव्वत की वजह से, क़ुव्वत फ़ाइला की वजह से। क़ुव्वत फ़ाइला की वजह से खूनहार, यानी कि खूनहार और खून हैवानी के साथ रूहानी हवाई तमाम आज़ा तक पहुंचती है। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट का, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का आराम से हो रहा होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे तमाम आज़ा तक भी ज़िंदगी बाकी रहेगी, है ना, जब तक उनको ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी आज़ा तक। तो ये इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि क़ुव्वत फ़ाइला ये वाला काम करा रही है। और क्या है, जिससे आज़ा की हयात कायम रहती है। तौलीद हरारत यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हीट। प्रोडक्शन ऑफ हीट किसकी वजह से होगा? प्रोडक्शन ऑफ हीट जो होगा, एक तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में भी होती है ना, हीट निकलती है, और एक तो और दूसरा ये कह सकते हैं हम कि हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, इसकी वजह से भी हीट पैदा हो रही है। तो तौलीद हरारत का अमल जो है जारी रहता है इस क़ुव्वत की वजह से। और क़ुव्वत फ़ाइला को जो है वो काम करने वाली क़ुव्वत कहा जाता है। दूसरा है क़ुव्वत मुनफ़ाइला।
कुव्वत मुनफाइला वो कुव्वत है जिससे इन्फालात नफसानिया, ठीक है, इन्फालात नफसानिया होते हैं, वो इमोशंस होते हैं ना, इन्फालाती जो हमारे दिमाग में जो इमोशंस होते हैं जैसे कि गम, खुशी, इस तरह के जो इमोशंस हैं वो इन्फालात नफसानिया कहलाते हैं। तो ये कुव्वत, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि ये वो कुव्वत है जिससे इन्फालात नफसानिया वर्ड याद रखें बस। तो नफसानिया तो आपको पता ही है, दिमाग से रिलेटेड हो गई, ब्रेन से रिलेटेड। अब ब्रेन के अंदर जो हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं वो जैसे कि गम है ना, खुशी, इस तरह के जो इमोशंस हैं, और इन्फालात फेल से बना है, ये इन्फालात नफसानिया पैदा होते हैं इसकी वजह से, इस कुव्वत की वजह से, ठीक है। तो इन्फालात नफसानिया जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग साइकिक फैकल्टी, वो फैक्टर्स जो हमारे जो साइकिक फैकल्टीज़ हैं, यानी कि जो हमारी हिस्सो हरकत, जो हमारा दिमाग का जो फंक्शन है उसमें असर डालते हैं। इस तरह इमोशंस जो होते हैं उससे फ़र्क पड़ता है ना, अगर इंसान खुश होता है तो वो उछलता कूदता है ना, अगर वो गम में होगा तो वो एक जगह बैठा रहेगा उदास, है ना। तो जो हमारी साइकिक फैकल्टीज़ हैं, जो कुव्वत नफसानिया की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनमें फ़र्क जो आएगा वो गम और खुशी इन्फालात नफसानिया की वजह से आता है। और इन्फालात नफसानिया जो है वो ये सब होते हैं जैसे कि गम, गुस्सा, खुशी, खौफ, डर वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। अब इस सिलसिले में कल्ब में और इस सिलसिले में क्या होगा, कल्ब और उरूक की हरकत और खून व रूह की हरकत में फ़र्क आ जाता है। ये जो पॉइंट है आप आगे जाकर समझेंगे। ये कह रहे हैं कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा, आपने चेहरा देखा होगा, गुस्से में इंसान लाल हो जाता है ना। तो यानी कि उसका जो खून होता है ना वो बाहर की तरफ आता है, बाहर हमारे पेरिफेरल की तरफ आएगा, और क्या होगा, उससे हमारा चेहरा लाल हो जाता है। इसी वजह से इन्होंने ये वाली लाइन बोली यहाँ पर कि इस सिलसिले में जो कल्ब और उरूक है ना उनकी हरकत में क्या होगा, फ़र्क आ जाता है। और जो खून की हरकत है, रूह और खून की जो हरकत है, उनके अंदर भी फ़र्क आ जाता है, गम, गुस्सा, इमोशंस, इन सब की वजह से। कुव्वत मुनफाइला को मुतासिर होने वाली कुव्वत कहा जाता है। और कुव्वत मुनफाइला को क्या है, मुतासिर, असर डालने वाली, जो बॉडी पर असर डाल रही है उसको कहेंगे कुव्वत मुनफाइला, उसको कहते हैं मुतासिर, यानी मुतासिर होने वाली कुव्वत। तो फ़ाइला हो गई, मुनफाइला हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत हैवानिया कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा था, इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते बहुत, लेकिन पूछा जाएगा तो 10 नंबर में पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 10 या 20 नंबर में भी पूछा जा सकता है पूरी तफसील के साथ, है ना। एग्ज़ाम में पूछा तो गया है। और हाँ, मैं ये बता रही थी कि जो वो है कुव्वत तबिया है, तो हम उस कुव्वत तबिया को आज नहीं कर पाए, मतलब, है ना। तो कुव्वत तबिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुव्वत तबिया की जितनी भी तक़सीम है, ठीक है, उसकी जो कुव्वत तबिया की जो क्लासिफिकेशन होती हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। और जो हुजूम अरबा है, हुजूम अरबा देख लीजिएगा। और क्या था, हाँ, यही सब जो उसकी क्लासिफिकेशन से एक बार देख लेते हैं ना। जैसे कि कुव्वत तबिया है, तो कुव्वत तबिया की ये हो गई कुव्वत तबिया। इसकी किस्में अच्छे से याद करनी है, जैसे ये शख्सिया, इसकी डेफिनेशन याद कर लिएगा, और तनासुलिया ये। और फिर जैसे कि कुव्वत शख्सिया में 2 किस्में हो गई, कुव्वत गाजिया और नामिया। गाजिया की डेफिनेशन, नामिया की डेफिनेशन, ठीक है। फिर गाजिया की डेफिनेशन अच्छे से, फिर गाजिया में कौन कौन सी कुव्वतें आती हैं, कुव्वत मुहस्सिला आती है, कुव्वत मुलस्सिका आती है, कुव्वत मुशब्बिहा आती है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर मैं पूछती हूँ कुव्वत गाजिया की क्लासिफिकेशन बताओ, तो कुव्वत गाजिया की क्लासिफिकेशन आप ये बताएंगे, कुव्वत मुहस्सिला, मुलस्सिका, मुशब्बिहा, और इनके फंक्शन एक लाइन में है, तो वो भी आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके तग़ज़िया के शराइत आर वेरी इम्पोर्टेंट, पिछली बार आई भी थे एग्ज़ाम में हम लोगों के। तो इसके तग़ज़िया के शराइत बहुत इम्पोर्टेंट है,
फिर उसके बाद क़ुव्वत गाज़िया के मदारिज अमल, ये लॉन्ग है, ठीक है। क़ुव्वत मुग़य्यरा भी पूछेंगे, डेफिनेशन तो आप सबकी याद करें। क़ुव्वत मुग़य्यरा एक लाइन 2 लाइन की डेफिनेशन याद, समझ में नहीं आ रही है तो रट लें, ठीक है। तग़य्युरात ग़िज़ाई ये हो गया। फिर जैसे फिर ये सारी ये इनकी खुद्दाम गाज़िया, क़ुव्वाए तबिया के गाज़िया, हाँ, और ये चारों की इनकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। क़ुव्वत जाज़िबा, मासिका, हाज़िमा, दाफ़िया, ठीक है, ये मुग़य्यरा में आ जाते हैं। और क़ुव्वत जाज़िबा इस तरह से है ना, क़ुव्वत जाज़िबा, क़ुव्वत हाज़िमा, इनकी डेफिनेशंस, जज्ब करने वाली एब्जॉर्प्शन, हाज़िमा डाइजेशन वाली क़ुव्वत हो गई, दाफ़िया एक्सक्रीशन, वो एक्सक्रीट आउट वाली वो हो गई है ना क़ुव्वत। तो इस तरह से मैम ने तो आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। सबकी डेफिनेशन ज़रूर याद कर लिएगा। और जो आपने एक वो बनाया है ना फाइल में चार्ट, उनकी हाँ वही उसी से याद करिएगा क्लासिफिकेशन पूरी। जी हम कल से नहीं कराएंगे लेक्चर्स शायद। एक सेकेंड, ये चार्ट पढ़ते हैं ना, पुराना चार्ट है। देखिए हमारे मतलब जो टीचर हैं अशर सर, उन्होंने ऐसे क्लासिफिकेशन करवाया है कि क़ुव्वत शख्सिया और क़ुव्वत तनासुलिया। फिर इन्होंने जो हमारी जो क़ुव्वत तनासुलिया जो है वो रिप्रोडक्टिव पावर है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन वाली पावर होती है। और क़ुव्वत शख्सिया में जो है 4 इन्होंने लिए हैं, क़ुव्वत हैवानिया, क़ुव्वत नफ्सानिया, क़ुव्वत तबिया। क़ुव्वत हैवानिया बहुत आसान थी, शॉर्ट थी बहुत, क़ुव्वत फ़ाइला पढ़ ली और क़ुव्वत मुनफ़ाइला पढ़ ली, ठीक है। फिर उसके बाद क़ुव्वत नफ्सानिया में 2 आ जाती हैं, क़ुव्वत मुदर्रिका और क़ुव्वत मुहर्रिका। क़ुव्वत मुदर्रिका इदराक करने वाली क़ुव्वत, जैसे हमने आज हवासे खमसा बातें ना पढ़े थे, वो मुदर्रिका की क्लासिफिकेशन थी। तो क़ुव्वत मुदर्रिका हवासे खमसा ज़ाहिरा में बासिरा, सामिया, शामा, जायका है ना, और लामसा, ये बिल्कुल अच्छे टिप पर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और क़ुव्वत क्या है, हवासे खमसा बातिना, इसमें हिस्से मुश्तरिक, हिस्से वही ख़याल, क़ुव्वत वाइमा, क़ुव्वत हाफ़सा और क़ुव्वत मुतसर्रिफ़ा, ये बिल्कुल टिप पर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं अटकना है इनके नाम लेने में। उसके बाद फिर आ जाती क़ुव्वत नफ्सानिया में एक क्लासिफिकेशन होगी क़ुव्वत मुदर्रिका, दूसरी हो गई क़ुव्वत मुहर्रिका। मुहर्रिका हरकत वाली क़ुव्वत है, तो हरकत में 2 तरह की हरकतें हो जाती हैं, एक तो फ़ाइला और एक शौकिया, ठीक है। शौकिया कल बता दिया था, अगर कोई भूल गया हो तो दोबारा से लेक्चर देख लीजिएगा, वो अपलोडेड है। तो शौकिया और फ़ाइला, फिर शौकिया के अंदर 2 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, क़ुव्वत शहवानिया और क़ुव्वत ग़ज़बिया। शौकिया तो वो थी ना, किसी भी चीज़ को करने का मतलब कोई शौक़ पैदा होता है, चाहे उसे भगाने का हो या उसको अपने पास लाने का हो, इस तरह का जो होता है। तो शहवानिया जो चीज़ अच्छी लगती है उसके बाइस कोई एक्शन आना, या ग़ज़बिया जो चीज़ बुरी लगती है उसके नतीजे में कोई एक्शन आना। क़ुव्वत नफ्सानिया हो गई, क़ुव्वत हैवानिया हमने ले ली। अब देखिए क़ुव्वत तबिया। क़ुव्वत तबिया को 2 क़ुव्वतों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, क़ुव्वत नामिया और क़ुव्वत मुग़य्यरा। क़ुव्वत नामिया को कहते हैं मरबैया भी कहते हैं। क़ुव्वत नामिया को क्या कहते हैं? क़ुव्वत नामिया को मरबैया कहते हैं। आप लोग चाहें तो इसका वो ले लें फ़ोटो, ठीक है। तो अब जो है मरबैया क़ुव्वत नामिया हो गई। फिर उसके बाद क़ुव्वत तबिया की दूसरी किस्म आ जाएगी क़ुव्वत मुग़य्यरा और गाज़िया। मुग़य्यरा को ही गाज़िया कहते हैं, ठीक है। ये तग़ज़िया की हो जाती है
गाजिया वाली। अब इसके अंदर खादिमा मखदूमा आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो खादिमा मखदूमा, अब जो है खादिमा के अंदर तो हमारी ये चार आ जाती हैं, जाजिबा, मासिका, हाजमा, दाफिया। और मखदूमा के अंदर मुहस्सिला, चिपकाने, वो हासिल हो जाती है। फिर मुलस्सिका चिपकाने वाली कुव्वत होती है। और मुशबया उसके मतलब मुशाबे बनाने वाली कुव्वत होती है। फिर उसके बाद ये हो गई हमारी कुव्वत हैवानिया, हो गई कुव्वत नफसानिया, कुव्वत तबिया। फिर कुव्वत तबिया फिर आ जाती है हमारी नौ के एतबार से एक और किस्म है। नौ के एतबार से कौन सी किस्म है? कुव्वत तनासुलिया। कुव्वत तनासुलिया में क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुव्वत मौलिदा होती है और कुव्वत मुसव्विरा होती है, सूर से और मौलिद से, ठीक है। मौलिदा जो होती है वो प्रोडक्शन से, मौलिद का मतलब तौलीद से बना है और तौलीद का मीनिंग होता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो मौलिदा जो होगी वो उसमें हमारी तीन वो आ जाती हैं, तीन क्लासिफिकेशन को, मुगय्यरा ऊला, खादिमा और मुगय्यरा सानिया। एक मुगय्यरा यहाँ पर आ रहा था, लेकिन मुगय्यरा ये गाजिया वाला मुगय्यरा है जो कि तगय्युर से, मेटाबॉलिज्म से है इसका फंक्शन, ठीक है। ये वाला जो मुगय्यरा है वो मेटाबॉलिज्म से है, लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है मुगय्यरा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुगय्यरा है वो मुगय्यरा ऊला और मुगय्यरा सानिया जो है वो मौलिदा की किस्में हैं, ठीक है। तो मौलिदा की किस्में जो बतानी है वो ये बतानी है, मुगय्यरा ऊला, खादिमा और मुगय्यरा सानिया। ये हो गया क्लासिफिकेशन पूरा। अब तो कुछ भी नहीं बचा, तो सारा बता दिया। चलिए 2 मिनट रुकते हैं, आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बोल दीजिए, या फिर हम वहाँ पर स्टोरी लगा दे तो आप बोल दें कुछ। मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले लिया ना? या आप लोगों ने मेरा? मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाऊँगी। अभी तक मेरी वैकेशंस चल रही थी। चलिए ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना। आई थिंक अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू तमीन। दुआओं में याद रखिएगा बस। अल्लाह हाफिज़।